रहेगा वर्गमूल। वर्ग हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है, वर्ग हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। और उसके बाद जो आज की क्लास में हमारा मेन टॉपिक रहेगा, जिसको आज हमें पढ़ना है अच्छे से, वो है वर्गमूल। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सबसे पहले तो सभी को। एंड आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ग और वर्गमूल। इसमें से जो वर्ग है हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो वर्ग में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। एक मिनट, ओके, ठीक है। तो वर्ग हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था, वर्गमूल हमें आज पढ़ना है। तो जल्दी से आप बताओ वर्ग क्या होता है। अगर मैं कहूं किसी संख्या का वर्ग क्या होता है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। कोई स्टूडेंट बताएगा माइक ऑन करके, माइक ऑन करके कोई बताना चाहेगा कि वर्ग क्या होता है। वर्ग मतलब स्क्वायर, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर कहा जाता है। क्या होता है वर्ग या स्क्वायर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुनील, कैसे हैं आप। कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा माइक ऑन करके। उसी संख्या को उसी संख्या से भाग करना। उसी संख्या को उसी संख्या से भाग करना, भाग करना या गुणा करना। हाँ, उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना वर्ग कहलाता है। यस, गुणा करना, भाग नहीं, गुणा करना। ठीक है, अगर मैं कहूं 4 का वर्ग, अगर मैं कहूं 4 का वर्ग, तो इसका मतलब क्या है कि 4 की 4 में ही गुणा कर दो। किसका वर्ग निकालना है मुझे, 4 का, तो मैं क्या करूंगा, 4 की 4 में ही गुणा कर दूंगा। तो क्या आया, 16। तो 4 का वर्ग क्या आया, 16। ठीक है, अगर मैं कहूं 5 का वर्ग, तो इसका मतलब क्या है, 5 के वर्ग का मतलब क्या है कि 5 की 5 में ही गुणा कर दो, 5 की 5 में ही गुणा कर दो, यानी 5 गुणा 5 बराबर 25। आया समझ में वर्ग का मतलब। ठीक है, यही बताया गया था पिछली क्लास में वर्ग के बारे में। वर्ग का मतलब क्या होता है कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देना। ठीक है, अब मेरा दूसरा सवाल यह है कि वर्ग को घातांक के रूप में कैसे लिखते हैं। अगर मैं कहूं 5 का वर्ग, ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं। अगर मैं कहूं 5 का वर्ग, तो बताओ इसको मैं घात के रूप में कैसे लिखूंगा, बताइए। अगर मैं लिखूं 5 का वर्ग, तो अगर मुझे इसको घात के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, इस पर घात कितनी आएगी, बताइए। माइक ऑन करके बताना चाहता है कोई स्टूडेंट। ओके भारत, वेरी गुड। बाकी लोग बताइए। भारत का आंसर आया है 5 की घात 2। हिमेश का आंसर आया है 5 रेज़ टू द पावर 2। मोहित का भी आंसर आया है 5 की घात 2। ठीक है, सुमित का आंसर आ गया है, मनीष का आंसर आ गया, वेरी गुड। तो मैंने बताया था कि वर्ग या स्क्वायर में हम क्या करते हैं, वर्ग या स्क्वायर में हम कितनी घात चढ़ाते हैं। तो 5 के वर्ग का मतलब क्या होता है, 5 की घात 2। ठीक है, तो वर्ग में जो घातांक होता है वो कितना होता है, तो वर्ग में जो घातांक होता है वो कितना होता है, तो ठीक है। अगर मैं कहूं 7 का वर्ग, 7 का वर्ग, तो ये कैसे लिखूंगा मैं, जल्दी बताओ। 7 की घात 2। ठीक है, तो यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था वर्ग के बारे में। ओके, अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक जो है वर्गमूल। अब मैंने पिछली क्लास में आपको एक चीज और बताई थी, वर्ग और वर्गमूल में जो संबंध होता है। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल में क्या संबंध होता है। अगर मैं कह रहा हूं 5 का, एक मिनट, अगर मैं कहूं 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। मतलब ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में सिखाया था आपको, है ना। वर्ग और वर्गमूल क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। वर्ग तथा वर्गमूल क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कैसे होते हैं, आपने, मैंने अभी यहां पर 5 का उदाहरण दिया है। ठीक है, 5 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, 5 का वर्ग 25 और 25 का वर्गमूल क्या आ रहा है, 5, यानी घूम फिर के वहीं आ गए। ठीक है,
अगर मैं कहूँ 7 का वर्ग 49, तो 49 का वर्गमूल 7। अगर मैं कहूँ 10 का वर्ग 100, तो 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। अब इसको निकालते कैसे हैं वर्गमूल को, ये अभी आज हम सीखेंगे, ठीक है। यस, तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है वर्गमूल? किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। किसी संख्या का वर्गमूल, अगर मैं कहूं 5 का वर्गमूल, सॉरी 5 का वर्ग, सॉरी 25 का वर्गमूल, अगर मैं कहूं 25 का वर्गमूल, तो किसी संख्या का वर्गमूल क्या होता है? वो संख्या जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त हो, यानी वो संख्या जिसका वर्ग करने पर हमें क्या हो, पहले वाली संख्या ही प्राप्त हो जाए, ठीक है। वर्गमूल क्या होता है? वो संख्या जिसका वर्ग करने पर, जैसे मैं 5 का वर्ग करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 25 ही तो मिल जाएगा, ठीक है। तो वो संख्या जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त हो, उसको हम क्या कहते हैं? किसी संख्या का वर्गमूल कहते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इसका चिन्ह क्या होता है। वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है? इस तरीके से होता है, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं √25, तो इसका मतलब क्या है? 25 का वर्गमूल, ठीक है। इसको हम बोलते क्या है? अंडर रूट, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं √5, तो इसका मतलब क्या है? 5 का वर्गमूल। समझ में आया? तो वर्गमूल का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? ये अंडर रूट होता है। अगर किसी संख्या पर अंडर रूट लगाए तो उसका मतलब क्या है? हम उसके वर्गमूल की बात कर रहे हैं। किसी को इसमें कोई डाउट? ठीक है, जैसे यहाँ पर √25 लिखा है तो इसका मतलब क्या है? 25 का वर्गमूल। अगर √16 लिखा है तो इसका मतलब क्या है? 16 का वर्गमूल। हाँ एक बार आप फिर से समझा सकते हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझा दूंगा। अच्छा, अब जो मनीष आपने 5 लिखा है, ये 5 आया कैसे वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है। अच्छा, पहला पॉइंट भी बताना है क्या? चलो दोनों पॉइंट मैं बता देता हूँ। पहला पॉइंट ये कहता है कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। मूल संख्या से मतलब यह है पुरानी संख्या। मूल का मतलब क्या होता है? पुरानी संख्या, ठीक है। अगर मैं कहूं 25 का वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल क्या होगा? वो संख्या होगी। 25 का वर्गमूल क्या होगा? वो संख्या होगी जिसका वर्ग करने पर मुझे 25 मिले। समझ में आई ये बात? 25 का वर्गमूल क्या होगा? वो संख्या होगी जिसका वर्ग करने पर मुझे 25 मिले। तो वो संख्या क्या है? 5। 5 का जब आप वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा? 25 ही तो मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? आई ये चीज कि किसी संख्या का वर्गमूल क्या होता है? वो संख्या जिसका वर्ग करने पर मुझे मूल संख्या प्राप्त हो। पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है, ठीक है। मतलब क्या है इसका? कि या तो आप ऐसे लिखो 25 का वर्गमूल, या तो आप इसको ऐसे लिखो, या आप क्या करो? चिन्ह का यूज कर लो। वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है? इस तरीके से होता है, अंडर रूट। और उसके अंदर जब आप 25 लिख दोगे तो इन दोनों लाइनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो कह सकते हैं ना, ये तो या तो आप इस पूरे को लिखो 25 का वर्गमूल, या आप सिर्फ इतना लिख दो, उससे भी यही आपके समझ में आएगा कि हम 25 के वर्गमूल की बात कर रहे हैं। तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है? सॉरी, वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है? ये अंडर रूट का चिन्ह। अब इस अंडर रूट के अंदर आप कुछ भी लिख दो, ठीक है। अगर इस अंडर रूट के अंदर मैं अपना नाम लिख दूं दीपक, तो इसका मतलब क्या है? इसको आप क्या पढ़ोगे? दीपक का वर्गमूल, ठीक है। इसके अंदर आप कुछ भी लिख दो, इसके अंदर लिख दो आप फॉर्च्यूनर, तो इसको आप क्या पढ़ोगे? फॉर्च्यूनर का वर्गमूल, ठीक है। इसके अंदर आप कोई संख्या लिख दो, मैंने लिख दिया √10, तो इसको आप क्या पढ़ोगे? 10 का वर्ग। तो वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है? ये होता है। इसके अंदर जो भी आप लिखोगे उसकी वर्गमूल की बात हो, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई सभी को? जिनका डाउट था समझ में आ गया है दोनों पॉइंट्स, वर्गमूल क्या होता है और वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, वर्गमूल का चिन्ह आपको हमेशा याद रखना है, वर्गमूल का चिन्ह कैसा होता है। आगे चलते हैं। ये तो बात हुई
वर्गमूल के चिन्ह की। अब बात आती है कि अगर मुझे वर्गमूल को घातांकीय रूप में लिखना हो, ठीक है, अगर मुझे वर्गमूल को घातांकीय रूप में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? जैसे आपके सामने क्वेश्चन में कह दूं कि √25 को घातांकीय रूप में लिखो, घातांकीय रूप में लिखो। घातांकीय रूप में लिखने का क्या मतलब है कि 25 के ऊपर क्या होनी चाहिए? कुछ घातांक होना चाहिए। 25 के ऊपर क्या होना चाहिए? कुछ घातांक होना चाहिए। यही तो मतलब हुआ घातांकीय रूप का। घातांकीय रूप का मतलब क्या है कि ये जो 25 है इसके ऊपर क्या होना चाहिए? घातांक होना चाहिए। तो आप इसको कैसे लिखोगे? याद रखना, वर्गमूल में जो घात होती है किसी भी संख्या की वो होती है 1/2। ठीक है, वर्गमूल में जो हमारा घातांक होता है, सॉरी घात नहीं, वर्गमूल में जो हमारा घातांक होता है वो क्या होता है? किसी भी संख्या का 1/2। तो अगर मैं √25 को 25 की घात 1/2 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैंने रूट हटाया और घातांक के रूप में लिख दिया। ठीक है, अगर मैं √49 को 49 की घात 1/2 लिख दूं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप अगर रूट हटाकर घात में 1/2 लिख दो, घातांक में 1/2 लिख दो तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया? तो वर्गमूल में क्या होता है? संख्या की घात कितनी होती है? 1/2 होती है। क्लियर है? एक क्वेश्चन पूछूं? एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, √x का घातांकीय रूप क्या होगा? √x का घातांकीय रूप क्या होगा? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। x² x की घात 1/2 और x की घात 3। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा आंसर सही होगा? वेरी गुड सी। ठीक है, तो घातांकीय रूप क्या होता है? अंडर रूट का निशान हटाओ, घात में 1/2 लगाओ। ठीक है, तो इसका घातांकीय रूप क्या होगा? x की घात 1/2। ये चीज सभी को समझ में आ गई है? आगे जाकर अगर मैं √x को x की घात 1/2 लिख दूं तो आप लोग समझ जाओगे कि सर ने ये 1/2 कहां से लिख दिया। मन में ये तो नहीं आएगा सर ये 1/2 कहां से आ गया। ऐसा होगा आगे चलकर, जब हम आगे चलकर अपना आगे के चैप्टर पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर, तो उसमें मैं क्या करूंगा, कहीं कहीं हो सकता है मैं √x की जगह लिख दूं x की घात 1/2, तो आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, आप लोगों के दिमाग में ये चीज नहीं आनी चाहिए कि सर ये 1/2 कहां से आ गया। ये कहां से आया? मैंने इसको घातांक के रूप में लिख दिया, अंडर रूट हटाया और घात में 1/2 लिख दिया। क्लियर सभी को? पक्की बात है? ठीक है, अब बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, अब सर बात आती है, हाँ जी, सर एक बार फिर समझा दियो। क्या घातांक के रूप ये वाला? यस सर। अच्छा, इसमें मैंने ये बताया है कि या तो आप किसी संख्या, एक संख्या के वर्गमूल को लिखने के 3 तरीके होते हैं। ध्यान से सुनना, एक संख्या के वर्गमूल को लिखने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका, या तो आप ऐसे लिख दो, अगर मैं कोई संख्या ले लूं, मान लो मैंने ले लिया x, मैंने क्या ले लिया? x। क्या ले लिया मैंने? x। तो उसको 3 तरीके से मैं लिख सकता हूं। पहला तरीका है x का वर्गमूल हिंदी में। ठीक है, दूसरा तरीका है सिर्फ x पर अंडर रूट लगा दो, इसका मतलब भी क्या होता है? x का वर्गमूल। और तीसरा तरीका है अगर मैं x की घात 1/2 लिख दूं, इसका मतलब भी क्या होता है? x का वर्गमूल। मैंने ये बताया। ठीक है, किसी भी संख्या के वर्गमूल को दर्शाने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका, आप सिंपल लिख दो x का वर्गमूल। दूसरा तरीका जो मैथमेटिकल तरीका हम कहते हैं, जो मैथ्स में हम यूज करते हैं, तो हिंदी में लिख दिया ना हमने, हम तो मैथ पढ़ रहे हैं, हिंदी तो थोड़ी पढ़ रहे हैं। हिंदी में थोड़ी लिखेंगे x का वर्गमूल, है ना? हिंदी थोड़ी पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं ना। दूसरा तरीका है कि मैथ में कैसे लिखते हैं। मैथ में कैसे लिखते हैं? अंडर रूट लगाओ, उसके अंदर x लिख दिया, तो इसका मतलब भी क्या होता है? x का वर्गमूल। और जो तीसरा तरीका है यह है घातांकीय रूप, ये भी मैथ में लिखा जाता है, मैथमेटिकल तरीका होता है। वो क्या कहता है ये वाला तरीका कि आप अंडर रूट नहीं लगाना चाहते मत लगाओ, घात में 1/2 लिख दो, इसका मतलब भी क्या होता है? x का वर्गमूल। आया समझ में? तो किसी भी संख्या के वर्गमूल को लिखने के 3 तरीके होते हैं।
बताओ अब हुआ क्लियर या अभी भी कोई डाउट है? अच्छा मनीषा आप तेलुगु लिख रहे हो, मुझे नहीं समझ आती तेलुगु, तेलुगु ही है ना ये, अजीब अजीब से वर्ड। हाँ जी, जिन्होंने डाउट पूछा था जल्दी से बता दो, क्लियर हो गया? 3 तरीकों से हम लिख सकते हैं, वही मैंने बताए थे। क्लियर हो गया सर। हाँ, पहला तरीका हिंदी में, हिंदी हम पढ़ने में, दूसरा तरीका अंडर रूट एक्स, तीसरा तरीका एक्स की घात 1/2। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकालते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है कि 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करो। क्या करना है आपको? 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालो। 18, ओके। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। हमें 36 के क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कैसे करते हैं? मैं यहां कर देता हूं। 36 के मैंने अभाज्य गुणनखंड कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं चेक करूंगा, यार 18 नहीं आएगा। सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि क्या 36 2 से भाग हो जाएगा। अच्छा, अगर आप ये कह रहे हो 36 को 2 से भाग करने पर 18 आएगा तो ठीक है, लेकिन अगर आप कह रहे हो वर्गमूल 18 आएगा तो गलत है। ठीक है, सबसे पहले जब भी हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, प्लीज सब लोग सर। ध्यान से सुनना। हाँ जी। सर इसका एलसीएम निकालेंगे? एलसीएम नहीं, एलसीएम अलग चीज होती है। एलसीएम आप 2 संख्याओं का निकालते हैं, 2 या 2 से ज्यादा। आपके पास सिर्फ एक संख्या है, वो है 36। ठीक है, एलसीएम एक अलग चीज होती है, वहां पर आपको 2 या 2 से ज्यादा संख्या चाहिए होती है। यहाँ पर आपके पास सिर्फ 36 ही तो है। इसका हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? कहना आप सही चाह रहे हो, एलसीएम जैसे एलसीएम निकालते हैं ना, ऐसे अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा? चेक करूंगा क्या 36 2 से भाग हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं 36 को जब 2 से भाग करूंगा तो यहाँ क्या आएगा? 18। यहां तक क्लियर है? हमेशा 2 से शुरू करेंगे। 36 2 से भाग हो जाएगा, 2 से जब 36 को भाग करोगे तो क्या आएगा? 18। मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब दोबारा चेक करो, क्या 18 2 से भाग हो जाएगा? क्या 18 2 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो 2 निम 18। अब इसके बाद आप दोबारा चेक करो, क्या 9 2 से भाग हो जाएगा? क्या 9, ये जो 9 है ये 2 से भाग हो जाएगा? नहीं होगा। तो अब किस पे जाएंगे? फिर 3 पर। क्या 9 3 से भाग हो जाएगा? क्या 9 3 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां पर मैं 3 से इसको भाग कर दूंगा, तो 3 दिया 9। अब ये 3 किससे भाग होगा? 3 से, तो 3 एकम 3। यहां तक सबको समझ आया? ये मैंने किए हैं अभी तक अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में किसी को कोई डाउट? अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन में किसी को कोई डाउट? सबको क्लियर है? अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टराइजेशन में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है? ध्यान देना, जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो हम क्या बनाते हैं? पेयर। क्या बनाते हैं? पेयर या जोड़ी। ठीक है, जोड़े कह दो, कुछ भी कह दो। क्या बनाते हैं हम? जोड़े। ठीक है, जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो क्या बनाते हैं? जोड़े। किसके जोड़े बनाते हैं? 2 एक जैसी संख्याओं के। 2 एक जैसी संख्याओं के। ठीक है, क्या बनाते हैं हम? पेयर बनाते हैं, जोड़ियां बनाते हैं। किसकी? 2 एक जैसी संख्याओं की। कैसे बनाते हैं? देखो, सबसे पहले मैं गया अपने जो मैंने अभाज्य गुणनखंड किए हैं उसका। मुझे सबसे पहले क्या मिला? 2। तो ये जो 2 है ना, ये 2 के साथ ही अपनी जोड़ी बनाएगा। ये जो 2 है ये किसके साथ अपनी जोड़ी बनाएगा? 2 के साथ ही। ऐसा नहीं ये 3 के साथ बनाएगा या 4 के साथ बनाएगा। अगर वो 2 है तो 2 के साथ ही बनाएगा। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? एक जैसी संख्या होनी चाहिए। एक जैसी संख्या के क्या बनाने हैं हमें? जोड़े बनाने हैं, पेयर बनाने। तो ये 2 किसके साथ जोड़ी बनाएगा? 2 के साथ ही। तो नीचे ये 2 है तो मैंने इनकी आपस में जोड़ी बना दी। मैंने इनकी आपस में जोड़ी बना दी। ठीक है, अब इनकी जोड़ी बन गई, ये 1 हो गए। अब इनकी जोड़ी बन गई, जोड़ी बनने के बाद 1 हो गए। और जब 1 हो गए तो मैं इसको सिर्फ एक बार लूंगा। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? इनकी जोड़ी बन गई, जोड़ी बनने के बाद 1 हो गए ना ये। अब मैं इस 2 को सिर्फ एक बार ही लिखूंगा। पूछ लो भाई, इस पॉइंट पर किसी को कोई डाउट होगा? अगर सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। फिर मैं आगे चला तो मुझे क्या मिला? 3।
मैं आगे चला तो मुझे क्या मिला 3, तो 3 किसके साथ जोड़ी बनाएगा, 3 के साथ ही बनाएगा, है ना। मैंने बताया ना, दो एक जैसी संख्याएं आपस में क्या बनाती हैं, पेयर बनाते हैं, जोड़ी बनाती है। तो 3 क्या है, 3 के साथ ही जोड़ी बनाएगा। 3 किसके साथ जोड़ी बनाएगा, 3 के साथ ही। तो ये 3 किसके साथ जोड़ी बनाएगा, नीचे वाले 3 के साथ। तो अब इनकी जोड़ी बन गई, तो मैं इस 3 को सिर्फ एक बार लिखूं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको याद रखनी है कि दो संख्याओं की ही जोड़ी बनानी है ना। ये जैसे ये 2 और एक ये 2, दोनों दो संख्याएं है ना ये तो इनकी जोड़ी बनाई। ये भी 2 संख्याएं हैं तो इनकी जोड़ी बनाई, दो संख्याओं की ही जोड़ी बनाई, और वो एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये 2 और ये 3 की आपस में गुणा कर दूंगा, तो 2 गुणा 3 कितना आया, 6। और यही 6 क्या है, 36 का वर्गमूल। इसको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। समझ आया भाई, बताओ जल्दी से बताओ, और क्वेश्चन करते हैं फिर। अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। अगर किसी को डाउट है या किसी को रिपीट कराना है तो आर लिख दो। रिपीट कराना है तो आर लिख दो, समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो। सबको समझ में आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अच्छा रितिका, दोबारा समझाना है, ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ। देखो रितिका, सबसे पहले ये बताओ, अभाज्य गुणनखंड में कोई प्रॉब्लम, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं ये आपको पता है, ये तो पता होगा। 36 को पहले 2 से भाग किया तो 18 आया, फिर 18 2 से भाग हो जाएगा तो 2 से भाग किया तो 9 आया, फिर 9 2 से भाग नहीं होगा तो 3 से भाग करके देखा तो 3 3 9 आया, और फिर इस 3 को 3 से भाग के 3 एकम 3, ठीक है। यहां तक कोई डाउट। इसके बाद जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ियां बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जोड़ियां बनाते हैं। किसकी जोड़ियां बनाते हैं, एक जैसी संख्याओं की। दो एक जैसी संख्याओं की हम जोड़ियां बनाते हैं। मतलब कहने का ये है कि 2 किसके साथ जोड़ी बनाएगा, 2 के साथ। 3 किसके साथ जोड़ी बनाएगा, 3 के साथ। 4 किसके साथ जोड़ी बनाएगा, 4 के साथ। 5 किसके साथ बनाएगा, 5 के साथ। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 और 3 लिखे हों और आप इनकी जोड़ी बना दो, नहीं, गलत है। हमेशा 2 और 2, 3 3, 4 4, 5 5 ऐसे जोड़ियां बनती है, ठीक है। आया समझ में। अगर सर एक संख्या 3 बार हो तो फिर क्या करें? उस कंडीशन में आप उस संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर कोई संख्या 3 बार आ रही है तो एक बार तो उनकी जोड़ी बन जाएगी। देखो जैसे मैं यहां पर लिख दूं, एक क्वेश्चन ले लेता हूं, मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल 18। अब मैं 18 का वर्गमूल निकाल रहा हूं, तो सबसे पहले क्या आया, 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो अगर आप ध्यान से देखो यहां पर 2 की तो जोड़ी बन ही नहीं सकती, क्योंकि 2 सिर्फ एक बार है, 2 सिर्फ एक बार है। जोड़ी किसकी बनेगी, 3 की। तो आप इस 18 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। इसी तरीके से अगर जैसे आपका एक क्वेश्चन था कि मान लो 3 संख्याएं आ जाएं एक जैसी, ठीक है। क्या एग्जांपल लूं मैं, 2 24 12 6, हाँ 24 का निकालते हैं। अगर मैं 24 का वर्गमूल निकालूं तो 2 12, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब यही तो आप कह रहे हो कि जैसे 2 यहाँ पर 3 बार आ गया तो एक बार तो आपने जोड़ी बना दी 2 और 2 की, इसकी तो बना ही नहीं सकते, तो इसका भी आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते। आई बात समझ में। अगर जोड़ियां बन रही है सभी संख्याओं की, तभी वर्गमूल निकल सकता है, वरना वर्गमूल निकाल ही नहीं सकते अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, आप लोगों को वो क्वेश्चन करना है। रेडी हो सभी लोग करने के लिए, ठीक है। 484 का वर्गमूल निकालो। 484 का वर्गमूल ज्ञात। अच्छा ये थोड़ा गंदा सा लिखा जा रहा है, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। 484 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सभी को अपनी कॉपी में सॉल्व करना है, डायरेक्ट कोई नहीं आंसर देगा, कॉपी में सॉल्व करिए। पूरा प्रोसेस जो बताया है उस तरीके से सॉल्व करना है सभी को। मनीष सॉल्व कर लिया कॉपी में,
अगर डायरेक्ट आंसर लिख रहे हो तो यार कॉपी में सॉल्व करो पहले, फिर उसको आप लिखो, ठीक है। पहले कॉपी में सॉल्व करो, उसके बाद आपको आंसर देना है। यस, करिए सब लोग। चार सौ चौरासी का वर्गमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें, कैसे करेंगे? 8, ओके। कॉपी में जिसने सॉल्व कर लिया हैंड रेस कर दो जल्दी से। ओके, सुमित आपने कर लिया है, भारत ने कर लिया है। अच्छा, भारत दिखाइए कॉपी कैसे आया 8। भारत, सर दिखा रहा हूँ। ओके। इसको आगे में तो सॉल्व करो भाई। 484, 242, फिर आया 121। 121 किससे भाग होगा? सर 2 से हो रहा तो 2 से कैसे भाग हो रहा है 121 भाई? 2 से 121 को भाग करके देखना, हो जाएगा क्या? सर करूं? मतलब आपने तो बिल्कुल अलग ही तरीके से कर दिया, आपने एलसीएम निकाल दिया। 11 से होगा। सर हाँ जी, सर 1, 3, 5, 7, 9 ये तो 2 की टेबल में आते ही नहीं। हाँ तो क्या होगा? नहीं आते तो जिसकी माते हैं उससे कर दो। सर यही तो कर रखे। दिखाओ कैसे किया सुमित। सर मैं भारत की बात बता रहा था। अच्छा अच्छा, भारत ने क्या किया है, वो एलसीएम टाइप कर दिया है कुछ। एक को ऐसे कैसे ही, 2 एकम 2 और वो एक ऐसे कैसे। एलसीएम थोड़ी लेना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, भाग करना है। एक संख्या है पूरी 484, 3 संख्याएं थोड़ी अलग अलग 4, 8, 4 है ना भारत। ठीक है, 22, 22, 22, वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई देखो, सबसे पहले 484 किससे भाग होगा? सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या ये 2 से भाग हो सकता है। सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा कि क्या 484 2 से भाग हो सकता है। बिल्कुल हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। इसके बाद मैं दोबारा चेक करूंगा क्या 242 2 से भाग हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब चेक करो 121। 121 को भाग करके देखो 2 से। 2 छिक्का 12 और यहाँ पर एक शेषफल आ रहा है, ये 2 से भाग नहीं होगा। ठीक है, 3 से भाग करके देखो। 3 से भी भाग करोगे तब भी शेषफल बचेगा। 121 को जब 3 से भाग करोगे तो 3 चौक 12 और एक ऐसे का ऐसे, तो एक शेषफल बचा। तो 3 से भी नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, ठीक है, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। करके देख लेगा, नहीं होगा। ये किससे भाग होगा? सीधा 11 से। 121 किससे भाग होगा? 11 से। तो 11 एकम 11, 2 में से 1 गया, 1 बचा, यहां से 1 उतारा और 11 एकम 11। तो जब 121 को 11 से मैंने भाग किया तो क्या आया यहाँ पर? 11। क्लियर? यहां तक क्लियर है सभी को? अब 11 किससे भाग होगा? 11 से। 11 किससे भाग होगा? 11 से। तो 11 एकम 11। अब मैंने आपको क्या बताया था? 2 एक जैसी संख्याएं आपस में क्या बनाती हैं? पेयर बनाती है, जोड़ी बनाती है। 2 एक जैसी संख्याएं आपस में जोड़े बनाते हैं। तो जैसे ये 2 है, ये 2 है, ये आपस में क्या बना लेंगे? पेयर बना लेंगे। अब इनकी जोड़ी बन गई है तो इसको मैं एक बार लिखूंगा। फिर मैं आगे चला तो मुझे 11 मिला। 11 ने मुझसे कहा कि मुझे एक और 11 चाहिए जिसके साथ में जोड़ी बना सकूं। ठीक है, इसको किस तरीके से आप समझते हो? सबसे पहले ऐसे समझ सकते हैं इसको। मैं सबसे पहले गया 2 के पास। 2 ने मुझसे कहा कि मुझे एक और 2 चाहिए जिससे मैं अपनी जोड़ी बना सकूं। ठीक है, मुझे एक ऐसा 2 चाहिए जिससे मैं अपनी जोड़ी बना सकूं, क्योंकि मैं 2 हूं और मुझे चाहिए भी अपने जैसा ही। तो 2 इस 2 के साथ क्या बना लेगा? जोड़ी बना लेगा। और इसको मैं सिर्फ अब एक बार लिखूंगा। फिर मैं आगे आया तो मुझे 11 मिला। 11 ने मुझसे कहा कि मुझे एक और 11 चाहिए, क्योंकि मैं खुद 11 हूं, मुझे अपने जैसी ही संख्या चाहिए जिसके साथ मैं जोड़ी बना सकूं।
तो ठीक है, मैंने कहा ये रहा 11, इसको तुम ले लो, तो इसने क्या किया, इस 11 को इससे ले लिया, और अब मैं क्या करूंगा, इस 11 को सिर्फ एक बार लिखूंगा। ठीक है, तो 2 को 1 और 11 को मैं क्या कर दूंगा, आपस में गुणा, तो 11 दूनी कितना आया, 22। तो ये तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालने का। ठीक है, 22, यस, जिनका आंसर 22 है उनका आंसर सही। अब कोई डाउट किसी को, बताओ भाई, एक और क्वेश्चन करोगे? ठीक है, करो। तो 625 का वर्गमूल ज्ञात करना है। किसका वर्गमूल ज्ञात करना है? 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। निकालिए 625 का वर्गमूल। डायरेक्ट नहीं लिखना है, निकालो यार कॉपी में निकाल के उसके बाद आंसर दो। अभी तो ये छोटी संख्याएं हैं तो आप डायरेक्ट लिख रहे हो, बड़ी संख्या आ गई तो फिर कैसे करोगे, इसीलिए निकालो खुद से। अपनी कॉपी में करें सभी लोग, जिन्होंने अपनी कॉपी में कर लिया है वो हैंड रेज करते जाओ, फिर मैं कॉपी चेक करूंगा। जिन्होंने अपनी कॉपी में क्वेश्चन कर लिया है वो हैंड रेज करते जाएं सभी लोग। 25, ओके। कॉपी में किस किसने किया है, भारत दिखाओ कैसे किया इस बार। भारत, सर 1 मिनट रुको, मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ एक बार। ओके। आरती, आपने किया सॉल्व, दिखाइए कॉपी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। ओके, सुमित, आरती, आप लोगों ने कर लिया है सॉल्व कॉपी में, तो आप अपनी कॉपी यस दिखा सर। सकते हैं, आप अपनी नोटबुक दिखा सकते हैं अगर आपने कर लिया है सॉल्व तो। ओके, पेयरिंग कहाँ किया आपने, अच्छा ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ओके, बाकी लोगों ने कर लिया, सभी लोगों ने 25-25, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं चेक करूंगा इसके, सबसे पहले क्या करूंगा, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि क्या 625 2 से भाग हो जाएगा, नहीं होगा। 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। 5 से क्यों हो जाएगा, क्योंकि जिस संख्या का इकाई काउंट 0 या 5 होता है तो वो संख्या 5 से भाग हो जाती है। ठीक है, वो पढ़ाए थे ना विभाज्यता के नियम, यहाँ पर काम आएंगे वो। तो 5 से भाग हो जाएगा, तो 625 को 5 से जब आप भाग करोगे तो क्या आएगा, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। 5 एकम 5, 6 में से 5 गया, एक यहाँ पर 2 बचा, 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचा, यहाँ से 5 उतारा, तो 5 पंजे 25। ठीक है, तो 5 से जब इसको भाग किया तो क्या आया, 125। अब 125 फिर 5 से भाग हो जाएगा, तो ये कितनी बार जाएगा, 125 को जब आप 5 से भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 5 उतारा, 5 पंजे 25, तो कितनी बार गया, 25 बार। तो यहाँ पर क्या आ गया, 25। इसके बाद 25 किससे भाग होगा, 5 से, तो 5 पंजे 25, फिर 5 किससे भाग होगा, 5 से, 5 एकम 5। अब मैं क्या करूंगा, मैं गया इस 5 के पास, मैं गया इस 5 के पास। ठीक है, इस 5 ने मुझसे कहा कि मुझे एक और 5 चाहिए जिसके साथ मैं अपनी जोड़ी बना सकूं। इस 5 ने मुझसे क्या कहा कि मुझे एक और 5 चाहिए, क्योंकि मैं खुद 5 हूं, तो मुझे 5 ही चाहिए, तभी तो मैं जोड़ी बना पाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, ये रहा एक 5, बना लो इसके साथ जोड़ी। तो इन्होंने आपस में जोड़ी बना ली अपनी, और अब मैं इसको सिर्फ एक बार लिखूंगा। अब मैं इस वाले 5 के पास गया, इसने भी मुझसे वही बात कही कि मुझे एक और 5 चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक 5 हूं जिसके साथ मैं अपनी जोड़ी बना सकूं। तो मैंने कहा ये रहा एक 5, तो इन दोनों ने आपस में मिलकर अपनी जोड़ी बना ली, और अब मैं इस 5 को सिर्फ एक बार लिखूंगा। अब ये जो मैंने एक एक बार लिखे हैं 5 और 5, इनकी मैं क्या कर दूंगा, गुणा। तो 5 गुणा 5 कितना हो गया, 25। आया समझ में सभी को, जल्दी बताओ। अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। हमेशा याद रखना, एक जैसी संख्याओं की जोड़ी बनेगी, ठीक है, एक जैसी संख्याओं की क्या बनेगी, जोड़ी बनेगी, और उनको सिर्फ हम एक बार ही लिखेंगे फिर जोड़ी बनाने के बाद। चलो आगे चलते हैं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, स्क्रीन चली गई है, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे आप 10 सेकंड दो, तब तक जल्दी से। अच्छा ठीक है, रुको, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फिर, है ना। हाँ जी, तो हमने 625 का वर्गमूल अभी अभी निकाला। अब आपको निकालना है 3136 का वर्गमूल। इसका मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। 3136 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 3136 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करें। बताइए क्या आंसर होगा इसका। 3136 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सभी लोग करें इस क्वेश्चन को, सभी को करना है और आंसर बताइए किसका क्या आंसर आया जल्दी। तीन 3136 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करें। अभी तक तो किसी का कोई आंसर आया नहीं, कोई बात नहीं, करो सॉल्व। क्योंकि वो तो छोटी छोटी संख्याएं थी, आपको याद होंगे वो वर्गमूल। ये एक बड़ी संख्या है, यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा 56। ओके, 56 भारत का आंसर आया है 56। बाकी लोगों का क्या आंसर आया है अभी? हो सकता है 56। हम्म, 56 ही होगा। हाँ, बाकी लोग बताइए भाई कैसे किया सॉल्व। सभी का 56 आ रहा है। बाकी लोग, भारत, संदीप पूजा नाम से स्टूडेंट है, मेहताब हैं, आरती एंड सुमित, इनका आंसर आ गया है। बाकी लोग, ओके, सुरेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है इनका भी आंसर 56 आया है। किरण का आंसर 56 आया है, वेरी गुड। परीक्षित का भी आंसर आ गया है, ठीक है। सुमित का भी आंसर आ गया है। अच्छा, मोहित कश्यप नाम से 2 स्टूडेंट है क्या? ओके, चलो 3136 का। ओके, आपका तो नाम सुमित है, दूसरे स्टूडेंट का नाम क्या है? मोहित है क्या इनका नाम? सर पता नहीं। चलिए अपना नाम लिख देना एक बार। 3136 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, रितिका का भी आंसर आ चुका है। 3136, सबसे पहले काम क्या करना है मुझे? सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी। क्या ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी? ओके सलोनी, 3136 को मैं 2 से भाग कर, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, यहाँ से 1 उतारा, 2 पंजे 10, यहाँ से 1 लिखा, यहाँ से 3 उतारा, 2 छिक्का 12, 3 में से 2 गया 1, यहाँ से 6 उतारा, 2 अट्ठे 16। ये मैं पूरी भाग आपके लिए करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, जब आप इसको अच्छे से कर लोगे ना तो बिना भाग करे आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो। तो जब आपने मोहित कश्यप नाम से जो स्टूडेंट हो वही, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज माइक अपना बंद रखो। आपका माइक ऑन हो गया था, शायद गलती से हो गया होगा, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें, डिस्टर्बेंस ना हो क्लास में। ठीक है, चलो। तो जब मैंने 3136 को
2 से भाग किया तो क्या आंसर आया था 1568, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 1568। ठीक है 1568। अब इस 1568 को मैं 2 से भाग करूंगा तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो जब मैंने इसको 2 से भाग किया तो क्या आएगा 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 800, 2 चौक 8। अब इस 784 को मैं 2 से भाग करूंगा तो 2 दिया 6, 2 ने 18, 2 दूनी 4। अब इस 392 को 2 से भाग करूंगा 2 एकम 2, 2 ने 18, 2 छिक 12। डायरेक्ट मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको पता है भाग कैसे किया जाता है, एक मैंने करके दिखा दिया है। ठीक है, शायद आप लोगों ने भी डायरेक्ट ही की होगी जिनको अच्छे से आता है। अब 196 को 2 से भाग करूंगा मैं तो क्या आएगा 2 निम 18 और 2 अट्ठे 16, और 98 को 2 से भाग करूंगा तो क्या आएगा 2 चौक 8, 2 निम 18। अब इस 49 को मैं देखूंगा क्या 49 2 से भाग हो जाएगा, क्या ये जो 49 है ये 2 से भाग हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना। 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, किससे होगा 7 से। तो 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। ये तो हो गए क्या अभाज्य गुणनखंड। अब क्या बचता है इनके जोड़े बनाना, इनकी पेयरिंग करना। सबसे पहले मुझे क्या मिला 2 किसके साथ जोड़ी बनाएगा 2 के साथ ही, तो ठीक है नीचे वाले 2 के साथ इसने जोड़ी बना ली। अब मैं इस 2 को सिर्फ एक बार लिखूंगा। फिर मुझे मिला एक और 2, ये भी किसके साथ जोड़ी बनाएगा 2 के साथ ही, तो इसने नीचे वाले 2 के साथ जोड़ी बना ली। अब मैं 2 को सिर्फ एक बार ही लिखूंगा। फिर मुझे दोबारा से कौन मिला 2, ये 2 भी क्या करेगा 2 के साथ जोड़ी बनाएगा, तो नीचे वाले 2 के साथ इसने जोड़ी बना ली, इस 2 को भी मैं एक बार ही लिखूंगा। अब मुझे कौन मिला 7, तो ये 7 भी किसके साथ जोड़ी बनाएगा 7 के साथ ही, तो इसने नीचे वाले 7 के साथ जोड़ी बना ली, तो इस 7 को मैं एक बार। अब मैं क्या करूंगा इनको गुणा कर दूंगा, क्या करूंगा इनको गुणा कर दूंगा। तो ये 2 ये 2 ये 2 और ये 7, इन सब की क्या हो जाएगी गुणा। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 76। आंसर क्या आया यहाँ पर 76। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। क्या हुआ मोहित, प्रिंस कश्यप क्या हुआ। अच्छा स्माइली कोई नहीं भेजेगा चैट बॉक्स में, ठीक है स्माइली कोई नहीं भेजेगा प्लीज। सबको समझ में आ गया है कैसे करना है। अगर सभी को समझ में आएगा तो वाई टाइप करते फिर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ करते हैं पोल में क्वेश्चन, ठीक है चलिए। तो इसका आंसर आया था हमारा 56। अब सब लोग रेडी हैं पोल में क्वेश्चंस करने के लिए। तो ये क्वेश्चन है 64 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है 64 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल में। ठीक है पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, तब तक आप इसको सॉल्व करिए और मुझे 10 सेकंड दो, पोल में आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज रहा हूँ। ओके यस करिए इसको। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है 64 का। क्या होगा आंसर, क्या क्या हुआ भारत। कर दिया सर। ओके वेरी गुड, बाकी लोगों को करने दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा पोल में आंसर सभी को करना है, ठीक है। आपको पता ही है, एक लिस्ट में बनाता हूँ सभी की कि पोल में आपने कैसा परफॉर्म किया, आप कितनी देर क्लास में रुके, कितने क्वेश्चंस के आपने आंसर किए, ठीक है सर। ओके डन हो गया सर। ओके बाकी लोगों को भी करने दें, जिनका हो गया थोड़ा वेट करो, बाकी लोगों को भी आंसर करने दीजिए। पोल में आंसर हर बच्चे को करना है जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है, सभी को। 64 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। दो लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया है,
आसान था ये वैसे तो, फिर भी कोई बात नहीं, चलो। हाँ जी, सभी का आंसर चाहिए मुझे पोल में। जो बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार क्लास में आए हैं, बहुत दिन बाद क्लास में आए हैं और उन वो भूल गए हैं कि पोल में कैसे आंसर करना है, तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन पोल में आंसर करना है सभी को, क्योंकि आपको पता है जो रेगुलर क्लास करते हैं, आपका एक रिपोर्ट कार्ड बनता है जो आपके साथ ग्रुप में शेयर होता है। उसमें आपका नाम, आप क्लास में कितनी देर रहे, कितने क्वेश्चंस आपको दिए गए, कितने आपने सॉल्व किए, कितने उसमें सही थे, कितने गलत थे और क्या परसेंट थे आपके, वो आपको भेजा जाता है और उसी के बेस पर स्टूडेंट ऑफ द वीक आपको बताया जाता है। पिछले हफ्ते जो थे स्टूडेंट ऑफ द वीक वो थे मोहित, नाथ एंड मनीष। इन लोगों ने लास्ट वीक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे, और मनीष ने तो लगातार दूसरे हफ्ते इतना अच्छा परफॉर्म किया है। तो मनीष, आपने पिछले 2 हफ्ते से कोई गलत आंसर दिया ही नहीं है, वेल डन। देखते हैं इस हफ्ते आपका रिकॉर्ड बना रहता है या टूटता है। ठीक है, मतलब आपको 2 हफ्ते हो गए आपने कोई गलत आंसर नहीं दिया है किसी भी क्वेश्चन का। सो देखते हैं अब क्या होता है। हाँ जी, 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दो, आखिरी 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो इसका सही आंसर क्या था भाई? अच्छा, इसको तो आपको वैसे भी याद होगा, इसका तो सी। ओके, तो 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8 होता है ना, यानी सी ऑप्शन। कैसे निकाला? सबसे पहले इसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? सबसे पहले चेक करेंगे क्या 64 2 से भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4। 32 2 से भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 16 भाग गए। 16 2 से भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2 अट्ठे 16। 8 2 से भाग हो जाएगा, 2 चौक 8। 4 2 से भाग हो जाएगा, 2 दूनी 4। नदी करी 2 2 से भाग हो जाएगा, 2 एकम 2। स्क्रीन नहीं दिख रही है तो दोबारा ज्वाइन कर लो। मेरे फोन में तो एकदम परफेक्ट चल रहा है, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, आप दोबारा से एक बार ज्वाइन करके देंगे। ठीक है, तो ये तो होगा मेरे अभाज्य गुणनखंड। अब मैं क्या करूंगा, जोड़ियां बनाऊंगा, पेयर बनाऊंगा। अच्छा, प्रिंस कश्यप ए कैसे आ रहा है भाई? ध्यान दो इधर, मैंने पहले ही बता दिया आंसर इसका सी होगा, और अगर आपका ए आ रहा है तो इधर आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप कमेंट में बार बार ए टाइप ना हो। अभाज्य गुणनखंड हो गए ये। इसके बाद मैं क्या करूंगा, जोड़ियां बनाऊंगा 2 एक जैसी संख्याओं की। यार भारत कैसे करोगे, एक बार लिख दिया आपने, मैंने देख लिया। ठीक है, सबसे पहले क्या आ रहा है, 2 2 की किसके साथ ही जोड़ी बनेगी? 2 के साथ ही। ठीक है, 2 किसके साथ जोड़ी बनाएगा? अपने नीचे वाले 2 के साथ। तो अब मैं इस 2 को एक बार लिखूंगा, फिर एक और 2 आ गया तो ये भी नीचे वाले 2 के साथ जोड़ी बना लेगा, इस 2 को मैं एक बार लिखूंगा। फिर एक और 2 आ गया, ये भी नीचे वाले 2 के साथ जोड़ी बना लेगा, इस 2 को भी मैं एक बार लिखूंगा। अब मैं क्या कर दूंगा, इन सब की गुणा। ठीक है, इस 2 इस 2 और इस 2 की गुणा हो जाएगी, तो ये क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो मेरा आंसर क्या आया, ऑप्शन सी। ठीक है, बताओ भाई, आया समझ में? अगर किसी को डाउट है, रिपीट करना है तो बता दो, अगर समझ में आ गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। 2-3 लोगों का आंसर गलत था ये। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें पोल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। 576 का वर्गमूल आपको निकालना है। ठीक है, किसका निकालना है? 576 का। तो ध्यान से करो इसको। ठीक है, ध्यान से पेयरिंग करना, जोड़े ध्यान से बनाना, जल्दबाजी मत करना। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करो। ये तो संख्या थोड़ी बड़ी है, इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से करना सभी लोग।
576 का निकालना है वर्ग। ठीक है, करो सभी लोग। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 44। पोल में आंसर सभी को करना है। अब मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा बहुत जल्द उन बच्चों की जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। वेरी गुड, 2 लोगों का आंसर आ गया। सर ओके, दोनों लोगों का आंसर सही है। बाकी लोग? तीन लोगों का आंसर आ गया, तीनों का सही है। 5 लोगों का आंसर आ गया, 5 का सही है। बाकी लोग आंसर करें जल्दी से, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है। कम ऑन, पास पास पास, जल्दी, ध्यान से पर, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। आपके पास 2 मिनट है। वेरी गुड, वेरी गुड। सर हाँ जी, सर मेरे में ये पोल का सेक्शन सर ऑन नहीं दिखा रहा है, ऐसे दिखा है नो पोल हैव दिस टाइम। ऐसा कैसे हो सकता है? बाकी लोग तो कर रहे हैं, आंसर भी आ रहा है। एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करके फिर देखो एक्टिविटीज में जाके। 2 लोगों का गलत हो गया है। बाकी लोग करें आंसर। 9 में से 7 का सही है, 2 का गलत है। हाँ जी, जल्दी करिए, जो लोग बच गए हैं जल्दी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 576 का वर्गमूल निकालना है। कर दिया? यस सर। ओके, मेरे पास तो नहीं आया, अभी वोट दबा दिया ना। दोबारा चेक कर लो एक बार। 9 ही लोगों का आंसर आया हुआ है मेरे पास। सर दबा दिया। हाँ, अब आया है। ठीक है, यस। वोट नहीं दबाया था ना भारत पहले? यस सर, वोट नहीं दबा था। इसीलिए तो मैं कहता हूँ चेक करते रहा करो कि वोट दब गया है, पोल पहुंच चुका है मेरे पास। चलो कोई बात नहीं। यस, हाँ जी, 6 लोग बचे हैं अभी भी। जल्दी कर दो, 30 सेकंड और हैं आपके पास। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4। 2 सेकंड। चलो ठीक है, 10 सेकंड रहते हैं। अभी लास्ट 10 सेकंड्स। ओके, गुड कर दिया सर। गुड। लास्ट 5 सेकंड्स। या भी और टाइम चाहिए? और टाइम चाहिए तो बताओ। 15 सेकंड सर, 15 सेकंड। अच्छा हिमेश, चलो चलो 10 सेकंड और देना। लास्ट 10 सेकंड। पाँच सौ 76 का वर्गमूल निकालना था। 13 लोगों का आंसर आया है, 13 में से 10 लोगों का आंसर सही है, 3 लोगों का गलत है और 3 लोगों का आंसर आना भी बाकी है। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, हाँ जी, तो लास्ट के 5 सेकंड में 3 लोगों ने गलत आंसर दिया। लास्ट के 5 सेकंड में बोल रहा था ना, 5 4 3 2 1। 3 लोगों का आंसर आया, तीनों ने मतलब गलत कर दिया, है ना? तो ठीक है, 576 का वर्गमूल निकालना था। 576 का वर्गमूल निकालना था। सबसे पहले इसको मैं 2 से चेक करूंगा, क्या है 2 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो यह 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, भाग करके देख लेना, 288 ही आएगा। अब 288 2 से भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8।
144 2 से भाग हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। 72 2 से भाग हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 6 12। फिर ये 18 बार जाएगा, फिर 2 ने 18। फिर 9 2 से भाग नहीं होगा, 3 से होगा, तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इसके बाद क्या करना है, पेयरिंग, जोड़े बनाने हैं। तो ये 2 किसके साथ बना लेगा, इस 2 के साथ, तो इस 2 को सिर्फ मैंने एक बार लिखा। ये वाला 2 इस 2 के साथ, तो ये 2 मैंने सिर्फ एक बार लिखा। ये वाला 2 इस वाले 2 के साथ, तो ये 2 भी मैंने एक बार लिखा। ये वाला 3 इस वाले 3 के साथ, तो 3 भी एक बार ही लिखा। अब मैं क्या कर दूंगा, इनकी गुणा, इनकी गुणा। तो गुणा करके क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4, दूनी 8 तिया 24। तो आंसर क्या है इसका, 24, यानी ऑप्शन। ठीक है, आंसर बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 24। क्लियर सभी को? ओके, चलो क्योंकि टाइम होने वाला है, जल्दी से मैं आपको लिस्ट दिखा दूं। तो ये पिछली क्लास में दिए गए आंसर्स की लिस्ट है। पिछली क्लास में मनीष, अच्छा मनीष ने, अच्छा आपका ये भी तो आज से शुरू हुआ है ना, ठीक है। तो पिछली क्लास की ये लिस्ट है। इसमें साक्षी ने पिछली क्लास में सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे, किरण ने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे, मनीष ने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे, मेहताब ने, अच्छा साक्षी हो गई, किरण, मनीष, मेहताब ने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे, और हिमेश ने और साथ साथ मोहित ने, इन सब लोगों ने सभी क्वेश्चंस के एकदम करेक्ट आंसर दिए थे। अच्छा ये मोहित नाथ है, ठीक है। और साथ में आपका ये उपस्थिति समय आप यहाँ पर देख सकते हैं, कौन बच्चा कितनी देर क्लास में रहा। बाकी कुछ बच्चों के 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जिन्होंने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था वो थे साहिब, रितिका। रितिका का नाम देखकर तो मैं मतलब शॉक हो गया, क्योंकि रितिका स्टार स्टूडेंट्स में थी, लास्ट से लास्ट में, पिछली क्लास में एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। गौरव रांगी और रामदीप सैन, तो ये इस नाम से जो स्टूडेंट हैं, इन्होंने पिछली क्लास में एक भी क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए। ठीक है, चलो। तबीयत खराब हो गई थी सर, क्लास ज्वाइन करके सर क्लास काट दी थी मैंने। ओके चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी सर, मेरा उपस्थिति समय सर 16 मिनट है। हाँ, आप 16 मिनट ही थे क्लास में, लास्ट में ज्वाइन की होगी आपने। बाकी मैं एक बार दोबारा से चेक कर लूंगा। ठीक है मोहित, ओके सर। और बाकी लोगों का है, आप देख सकते हो 28 मिनट, 42 मिनट, 1 घंटा 4 मिनट। अच्छा आपको क्या लगता है ज्यादा देर रुके देगा क्लास में? यस सर। चलो मैं चेक कर लूंगा एक बार, ठीक है। चलो तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब बाकी अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट हो तो आप हमें डाउट पूछ सकते हैं। बाय सर। बाय।